भाई क्या कहेंगे कि न्यूजीलैंड जैसी टीम का बाहर होना, जिसको कंटेंडर समझा जा रहा था इस टूर्नामेंट को जीतने का, ये कितना बड़ा अलार्मिंग और साइन भी है और साथ साथ वेकअप कॉल भी है? अली डेफिनेटली यार, देखें न्यूजीलैंड की एक टीम ऐसी थी जिसको कहा जा रहा था कि टॉप 4 के अंदर वो फिनिश करेगी, क्योंकि जिस तरह से उनकी बॉलिंग है, स्लो भी है, उनके पेसर भी हेनरी है और फिर फर्गूसन वगैरह, तो उसका चांस बनता होना। बैटिंग में थोड़ा सा अली, हालांकि फिलिप्स है, इनके पास सेंटनर को थोड़ा ऊपर खिला रहे थे, फिर ये कि रविंद्रा है वो बड़ा सेटबैक रहा, वो नहीं, कॉनवे बिल्कुल नहीं कहा। इवन विलियमसन के बारे में कहा जाता था कि वो भी बाबर के बाद अगर दूसरा आदमी को स्वस्थ नाम आता है तो विलियमसन का आता है, वो भी बड़ा लेट खेलते हैं, बड़े एलिगेंट हैं, बड़े वो भी। तो मगर वो भी कल भी मैंने देखा, आज जो सुबह मैच था उसमें बड़े नाकाम नजर आए। तो न्यूजीलैंड का आप यूँ समझ लीजिए कि यार, हालांकि सारे अभी आईपीएल खेलते हैं, ट्रेंट बोल्ट वगैरह सबको ही पता है कि यार ट्रेंट बोल्ट वहाँ पर एक कामयाब बॉलर के तौर पे निकले थे, आईपीएल में टॉप 5 में उनका नाम आ रहा था। मगर टीम के लिए जब अली आप नहीं खेलेंगे ना, तो फिर तो मुश्किल होगा। इनका तो मैं कह सकता हूँ, इनकी शायद फिजिक वगैरह अब शायद न्यूजीलैंड के प्लेयर्स की कुछ ऐसी थी जिसकी वजह से वो अंडर परफॉर्म कर गए, क्योंकि कल का जो मैच है रदरफोर्ड वाला, जो जिस तरह से उसने मारा है, मतलब ठीक है यार, वेस्ट इंडीज़ की कंडीशन उनकी अपनी थी, कुछ भी थी, मगर स्कोर ऐसा था नहीं जहाँ पर वो 8वीं 9वीं विकेट की पार्टनरशिप है यार, मतलब वहाँ पर वो अगर वो 68 रन मारकर मैच का नक्शा ही बदल रहा है। तो न्यूजीलैंड के पास थे नीचे सेंटनर तक, इनके पास बैटिंग थी जिसमें फिलिप भी था, मिचेल खुद भी था। आपको याद होगा ये रदरफोर्ड थे जो पीएसएल में भी जिस तरह से उन्होंने क्वेटा ग्लैडिएटर को एक मैच जिताया था और उसके बाद फिर उनको शायद बैठा भी दिया था, उसके बाद बड़ी तनकीद दी थी वॉटसन के ऊपर। अली अब ये इसका तो मुझे नहीं पता, बिठाया तो बहुत सारे लोगों को गया था, मगर आजकल वो बैठे हुए जिस अंदाज से बोल रहे हैं, वो इस बात का जवाब नहीं दे पा रहे कि भैया तुझे तो फ्रेंचाइज नहीं खिला रही थी, ठीक है, और तू बाबर आजम पे बात कर रहा है ठीक है। तो ये बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी भी है। तो यहाँ मैं ये कह रहा हूँ कि खिलाड़ी को सही टाइम पे देख लेना यार। पावल की आप कप्तानी की आप कहीं ना कहीं तो आप तारीफ नज़र आएगी। निकलस पूरन है उनके पास। वेस्ट इंडीज़ का एक ऐसा 20 ओवर का स्क्वाड है, पिछले 10-12 सालों से आप देखें वो सबसे ज़्यादा मेहनत इसी चीज फॉर्मेट पे करते हैं कि भैया हमें यही कहीं कोई ना कोई फर्क डालना है। और फिर डेफिनेटली न्यूजीलैंड में तो खिलाड़ी पैदा नहीं होते, 55-60 लाख की आबादी है, वो एक ही खिलाड़ी को 15-15 18-18 साल लगाते रहते हैं। विलियमसन से अगर आप पूछ लेना माइक आगे करके कि भैया तुम क्या चाहते हो, बोला भाई मैं घर बैठ के देखना चाहता हूँ, तालियां बजाना चाहता हूँ, वो अक्सर मैंने देखा है। वो नहीं, उसकी मजबूरी है कि उनके पास लड़के ही नहीं है, उनकी बेंच ही नहीं है, बनती नहीं।